Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. हमारे सामने एक लैमिनार फ्लो का क्वेश्चन है जो कि कॉमन डेटा को लिंक्ड क्वेश्चन है, नहीं बोला कि लैमिनार फ्लो का लिंक्ड क्वेश्चन है जो कि 2003 में पूछा था। मतलब टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए एक डेटा पे। और देखिए कितना सिंपल सा, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। बोला क्या कि अ सिरिंज विथ अ फ्रिक्शनलेस प्लंजर, बोला ये सिरिंज है और ये फ्रिक्शनलेस प्लंजर है। क्लियर सी बात है। बोल कर रहा है कि कंटेन्स वाटर एंड हैज एट इट्स एंड अ 100 mm लॉन्ग निडल, बोला इसके एंड में 100 mm का निडल लगा हुआ है। क्लियर सी बात है। लेंथ है निडल का, ठीक है, 100 mm नहीं, बोला कि 100 mm लेंथ है और उसी निडल का डायमीटर है कितना, 1 mm नहीं। एक प्लंजर है, उसके एंड पे निडल लगा हुआ है, निडल का लेंथ है 100 mm, क्लियर, और डायमीटर है 1 mm। इज दैट क्लियर। अब क्या बोल रहा है, द प्लंजर इज पुश्ड इन एट 10 mm पर सेकेंड। प्लस बात है, मतलब प्लंजर को अंदर की तरफ धकेला जा रहा है कितने वेलोसिटी से, 10 mm पर सेकेंड से। क्लियर। एंड द वाटर कम्स आउट एज अ जेट, लगे कि और प्लंजर को जब आगे प्रेस किया गया तो क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर निकलेगा किस फॉर्म में, जेट के फॉर्म में। क्या पूछ रहा है, एज्यूमिंग आइडियल फ्लो, आपको एज्यूम करना है कि फ्लो जो है वो आइडियल है। क्लियर। द फोर्स F इन न्यूटन रिक्वायर्ड टू द प्लंजर टू पुश आउट द वाटर इज, लगे यहां पे कितना फोर्स लगाया जाए इसको बाहर निकालने के लिए। नहीं तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, पता है आपको। क्लियर बात है। तो सबसे पहला काम किया क्या कि हमने लगा दिया यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर बात है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है आपका, a1 v1 a2 v2, तो लगे a1 v1 इक्वल्स टू हमने लिख दिया क्या, a2 v2। इज दैट क्लियर। अब क्या किया गया, बोला कि क्या कि वैल्यू पुट कर दिए यहां पे, तो कितना होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू v1 इक्वल्स टू π/4 इंटू d2 स्क्वायर इंटू v2। तो यहां से v1 को v2 में या v2 को v1 में आप कन्वर्ट करके निकाल सकते नहीं। तो लगे हमने यहां दिया v1 इक्वल v2 इक्वल्स टू, अगर बात करेंगे तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/d। v2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या है, d/d का होल स्क्वायर। v2 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू हो गया आपका d/d इंटू v स्क्वायर, सॉरी d/d का स्क्वायर। तो लगे अगर आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, और इंटू क्या हो जाएगा आपका v1, इंटू हो जाएगा आपका v1। क्लियर। बोला कि अब आप अगर वैल्यू पुट कर दें कि आपको निकालना है, सपोज एक वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, नहीं आपको दिया हुआ है कि आउट जो हो रहा है वो कितने वेलोसिटी से हो रहा है आपको दिया हुआ है। क्लियर बात है। तो अगर यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं π/4 इंटू d स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर बात करें तो, बोल रहे कि 1 mm है। क्लियर बात है। आपको कितना बोल रहा है, आपको 1 mm है। वेलोसिटी आपको दिया हुआ एक बार यहां पे देखिए ध्यान से, बोला क्या कि इस पॉइंट पे अगर आप बात करें डिस्चार्ज और इस पॉइंट पे दोनों बराबर होगा। बोला हमने यही किया आपका यहां पे, बोला लिखा क्या ये समझिएगा, पहले लिखा यहां पे तो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 10 mm, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, या रन दीजिए आप ऐसे ही 10 स्क्वायर, π/4 इंटू 10 स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू v1, इंटू हो गया आपका v1 इक्वल्स टू π/4 इंटू d2 स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर। तो बोला d2 कितना हो गया अगर बात करेंगे तो, बोला d2 की बात करेंगे तो d2 का वैल्यू हो गया आपका कितना, 1 mm है, नहीं तो ये जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू v2। खत्म बात, नहीं तो लगे π/4 और π/4 हो गया आपका कैंसल आउट। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 10 टू पावर -3, क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको, 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए आप 1 ही, कोई इशू नहीं। क्लियर बात है। अब बोला कि आप यहां से अब चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको d1 का वैल्यू पता है 10 mm। क्लियर बात है। तो आपने mm तो कैंसिल कर दिया है। अब बात करते हैं 10 स्क्वायर इंटू v1 कितना है आपका, 10 mm पर सेकेंड, बोला 10 mm पर सेकेंड से प्लंजर को पुश किया गया, नहीं तो बोला कि इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर बात है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका v2, तो v2 का वैल्यू आ गया
10 टू द पावर -1 यहां पे हो गया, और ये हो गया आपका 10, नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर, ये हो गया आपका 10 टू द पावर -1, और यहां पे लिखा हुआ 10, तो कितना जाएगा आपका 1, नहीं तो ये हो गया V2 इक्वल्स टू 1 mm या 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। क्लियर बात है। अगर आप नहीं कन्वर्ट करते 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये निकल जाता आपका mm में। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 1 पे और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, 1 पे और 2 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे। क्योंकि है हॉरिजॉन्टल, तो Z1 और Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर, तो बोलेंगे क्या कि अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, तो लिखते हैं क्या कि P1 by W plus Z1 plus V1 square by 2G, is that clear, equals to P2 by W plus Z2 plus V square by 2G। तो Z1 और Z2 कैंसिल, HL का वैल्यू क्या है आपका 0। से बात है। अब बात करते हैं हम सारे वैल्यूज को यहां पुट करते हैं, तो बोला गया कि P2 जो है वो आपका बाहर जब निकल रहा है तब का प्रेशर है, नहीं तो P2 जो है वो आपका क्या, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 जो है आपका वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहां से बाहर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगा तो उस प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि हम कौन सा प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, गेज प्रेशर। इज दैट क्लियर। बोला गया P1 by W, क्लियर बात है, और प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया 0, और प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। हमें V2 का वैल्यू पता है, हमें V1 का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है, नहीं तो लगे P1 का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 499.95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बात है। तो यहां से हमने निकाल लिया किसका वैल्यू, P1 का वैल्यू। अब बात करते हैं P1 निकालने के बाद अपने को तो निकालना है बेसिकली फोर्स कितना लग रहा है, तो देखिए ध्यान से। बोला कि सबसे पहला चीज कि हमें फोर्स निकालना है, तो P1 बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। P1 इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर बात है। तो अगर फोर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका P1 इंटू एरिया। इज दैट क्लियर। तो फोर्स आपको पता है 499.95 और इंटू एरिया, कहां का एरिया अगर बात करेंगे, बोला कि इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया। इज दैट क्लियर। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो निकल गया आपका यहां से फोर्स कितना आ गया, 0.039, मतलब 0.04 आप बोल सकते हैं, 0.04 न्यूटन। इज दैट क्लियर। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। पहला सबसे पहला चीज क्या हमने सोचा कि यहां प्लंजर है, हमें इस पे फोर्स लगाना है, ऑब्वियस सी बात है। तो बोला कि प्रेशर अगर यहां फाइंड आउट हो जाएगा तो इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। क्लियर सी बात है। अब आपको उस प्रेशर को निकालने के लिए आपको लगाना था बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन के लिए आपको चाहिए था क्या, वेलोसिटी। तो बोला कि सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया कंडक्टिव इक्वेशन से, फिर बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर फाइंड आउट किया, और उसी प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फाइंड आउट हो गया आपका, ऑब्वियस सी बात है, कितना फोर्स इस पे लगेगा। नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। बोला कि नेक्स्ट बिट देखिए क्या है इसका। नेक्स्ट बिट क्या बोल रहा है, बोला कि नेग्लेक्ट लॉसेस इन द सिलेंडर। बोला सिलेंडर में जो लॉसेस है उसको आप नेग्लेक्ट करो। बोला नेग्लेक्ट लॉसेस इन द सिलेंडर, मतलब एचएल का वैल्यू आप 0 ले लीजिए। बोला एंड एज्यूमिंग फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो। बोला कि फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो लेना है थ्रू द नेडल। द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर आपको बताया गया है 64/RE होता है। क्लियर। वेयर RE इज द रेनॉल्ड्स नंबर गिवन दैट द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर दे दिया आपको। द फोर्स F इन न्यूटन रिक्वायर्ड ऑन द प्लंजर इज। बोला कि अब कितना फोर्स लगेगा आपके किस पे, प्लंजर के ऊपर, ये फाइंड आउट करना है आपको। फिर से वही तरीका आपका देखिए ध्यान से। बोला रेनॉल्ड्स नंबर पहले निकाल लीजिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, रो VD बाई म्यू। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू होता है आपका रो VD बाई म्यू, रो VD बाई म्यू, या फिर आप लिख सकते हैं VD बाई न्यू। आपको जैसे आपको न्यू तो पता नहीं, आपको रो VD बाई म्यू की बात करेंगे, नहीं तो रो का वैल्यू कितना दिया हुआ 1000, V का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड जो आउट बाहर निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। और D डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 1 mm, और म्यू का वैल्यू आपको दे रखा है 1 इंटू 10 टू पावर -3। इज दैट क्लियर। पुट कर दिए तो RE का वैल्यू आ गया। RE कितना आ गया 1000, RE आ गया 1000। तो इसी कारण से आपका फ्रिक्शन फैक्टर निकल जाएगा, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करें, फ्रिक्शन फैक्टर को मान लो F से। लगे मान लो फ्रिक्शन फैक्टर इज डिनोटेड बाय F डैश अगर है यहां पे, तो लगे F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64/RE, नहीं। और जब फ्रिक्शन फैक्टर निकल गया तो आप हेड लॉस निकाल सकते हैं कैसे, HL डैश इक्वल HL इक्वल टू होता है FLV स्क्वायर बाय 2GD।
HL इक्वल्स टू FL V² बाय 2ZD, नहीं तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया किसका वैल्यू, HL का वैल्यू। हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया HL का वैल्यू, नहीं। और अब इसको बर्नौलीज इक्वेशन में रख दिया। तो बर्नौलीज इक्वेशन में पहले क्या किया था, लॉसेस पुट नहीं किया था, क्योंकि लॉसेस का वैल्यू क्या कर दिया था, 0। अब यहां पे लॉसेस पुट कर देंगे, तो P1 बाय W प्लस V1² बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय W प्लस V2² बाय 2G प्लस Z2 और प्लस HL, नहीं। बोला कि बाहर तो अभी भी निकल रहा है, तो अगर बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएगा आपका ATM प्रेशर। तो बोला कि ये हो गया आपका 0, Z1 और Z2 हो गया कैंसल, V1 और V2 का वैल्यू आपको पता है, P1 का वैल्यू भी आपको पता है, नहीं। तो बोला कि P1 का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं यहां से। तो बोला कि P1 का वैल्यू आ गया निकल के कितना, 3700, ठीक है। क्योंकि लॉसेस आपको कंसीडर करना है यहां पे, तो आपने P1 का वैल्यू क्या पुट कर दिया, P1 का वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो गया तो प्रेशर इनटू एरिया, तो क्या निकल जाएगा आपका वेलोसिटी, सॉरी फोर्स। तो प्रेशर इनटू एरिया कर दिया तो ये निकल गया आपका फोर्स, कितना आ गया, 0.3 न्यूटन। इससे पहले कितना आया था, 0.04 न्यूटन। क्लियर सी बात है, बस खत्म। तो जब लॉसेस होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.